हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट according to Bohr's model the highest kinetic energy is associated with the electron in the। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो की कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों बोहर मॉडल। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसके लिए ज्यादा होगा। तो जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है वो जो फॉर्मूला होता है इसका +1 3.6, फिर यहाँ पे हो जाएगा Z² और यहाँ पे N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब यहाँ पे जो Z है बच्चों एटॉमिक नंबर है, N जो है ये नंबर ऑफ सेल है। अब यहाँ पर एक एक को डील करेंगे। चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन पहले में दिया है, दूसरे में हीलियम आयन है, सी में हीलियम प्लस है और डी में लिथियम +2 आयन है। तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, हीलियम की बात करें और लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, इसका होगा बच्चों 1s2, इसका होगा बच्चों 1s2 2s1। अब इनके लिए जो बेसिकली अगर हम बात करें Z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होगा बच्चों, हीलियम के लिए Z का वैल्यू 2 होगा, लिथियम के लिए Z का वैल्यू 3 होगा। क्यों? Z यहाँ पर बच्चों एटॉमिक नंबर को बता रहा है। अब ऑप्शन ए में देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा है, तो बेसिकली अगर हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे बच्चों तो बेसिकली N का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके पास केवल एक ही सेल है। और Z का वैल्यू कितना होगा, इसके लिए केवल 1 होगा, क्यों? एटॉमिक नंबर 1 है। जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा +1 3.6, फिर Z के जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N के जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसके पास सेल भी एक ही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 का स्क्वायर मतलब बच्चों क्या होता है, 1 ही आता है। तो यानी जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा इसके लिए कितना आ जाएगा, +1 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। अब सबसे ज्यादा किसके लिए होगा ये हमसे पूछा है, तो बेसिकली बी में बच्चों हीलियम प्लस आयन है। अब हीलियम प्लस आयन के लिए देखेंगे तो बेसिकली N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जब इसको फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसके लिए +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन देखेंगे बच्चों, तो सेकेंड ऑर्बिट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हीलियम आयन के सेकेंड ऑर्बिट के लिए देखेंगे तो ऑर्बिट सेकेंड होने का मतलब है N का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और Z का वैल्यू तो वैसे भी बच्चों इसके पास कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसके लिए जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे तो +1 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे डी में है बच्चों लिथियम +2 आयन। अब लिथियम +2 आयन के लिए बच्चों अगर हम चेक करेंगे तो यानी यहाँ पे लिथियम +2 आयन मतलब लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पर N का वैल्यू क्या होगा, लिथियम के पास कितना सेल है बच्चों, लिथियम के पास तो सेल 2 है, तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा। Z का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। फॉर्मूले में जब रख के काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा +30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है बच्चों, सबसे ज्यादा आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।